This conference will now be recorded. स्ट्रेट लाइन मेथड से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमें किस किस चीज की तरफ तवज्जो दिलाता है कि आपने जब भी डेप्रिसिएशन लेनी है कॉस्ट पे लेनी है। जब भी डेप्रिसिएशन लेनी है कॉस्ट, मतलब जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अगर हम इस मेथड के फार्मूले की बात करें तो डेप्रिसिएशन जब भी आपको किसी भी साल की चाहिए तो आपने करना क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये हम किया करेंगे। अब हम ये फार्मूला आप सबको आइडिया है, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब भी सवाल स्ट्रेट लाइन मेथड से आए तो हमने किस किस चीजों को कंसीडर करना है और उसकी वर्किंग मेन कैसे करनी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग है। तो एक सवाल देखते हैं कि किसी भी साल का अगर हमारे पास ब्रॉड ऑन है 1/1/2017, सपोज दैट हमारे पास ब्रॉड ऑन है 800 और इसी दिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 250, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, और साथ ये बताया जाता है कि 1/4/2017 को एसेट परचेज किया है फॉर ₹400, और साथ ये कह दिया जाता है कि एट 30th September 2017 assets sold for ₹150, which was purchased at 1/1/2014 for ₹240। बस सिर्फ इतना काम करना है। और याद रखें ईयर एंड भी लिख लेते हैं, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड हो, किसी भी साल की वर्किंग जो भी हम करने लगे हैं इससे बाहर नहीं होती। पेपर में आपको मैक्सिमम 3 से 4 चीजें पूछी जा सकती हैं और यही चारों चीजें मैंने इसी एक सवाल के ऊपर अप्लाई कर देनी। लेजर बनाना, जर्नल एंट्रीज पास करना, एक्सट्रैक्ट बनाना, या फिर डिस्क्लोजर। बात समझ लगी? मतलब दोबारा सुने, कोई भी IAS 16 का सवाल आता है ना आपको, उसमें चीजें देखी, या वो हमसे जर्नल एंट्रीज पूछेगा, या वो हमसे लेजर्स बनवाएगा, या वो हमसे एक्सट्रैक्ट बनवाएगा, या वो हमसे डिस्क्लोजर्स बनवाएगा।
या उसके बाद हमारा होता है इसके अंदर रिमार्क्स या कमेंट्स करने होते हैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो अलग एक टॉपिक है, वो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मेन हमने हर सवाल में ये चीजें देखनी है कि अच्छा अगर ये चीजें किसी भी सवाल में आ जाएं तो हमने उसको कैसे डील करनी। तो सबसे पहले मैं आपको वर्किंग सिखाता हूँ, और वर्किंग के साथ साथ क्योंकि अब आप सबने पढ़ा हुआ है तो इसलिए कोई ज्यादा मसला नहीं होगा हमें किसी भी चीज को डिस्कस करते हुए। हाँ, बट मैंने जब जैसे जैसे आपको वर्किंग करवाता जाऊँ उस पर फोकस जरूर करना है जिसका स्टिल अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ जर्नल एंट्रीज की। आपको याद होगा कि हम डेट लिखेंगे, ये फॉर्मेलिटी बस पहले सवाल पे ही है। जी जनाब, पहले मैं सिर्फ आपको एंट्रीज बताता हूँ हर एक चीज। सबसे पहले जब भी कोई एसेट खरीदेंगे उसकी एंट्री क्या पास होगी, वो एसेट डेबिट हो जाएगा, बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट भी लिख लेते हैं क्योंकि ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। उम्मीद है कि आप सबने सवाल लिख लिया होगा। 400। अब साथ साथ बातें सुनते जाएं। जब मर्जी एसेट खरीदो एंट्री यही पास होनी है, खरीदने वाले एसेट की। हाँ, बैंक की जगह पेएबल भी आ सकता है अगर उधार पे एसेट खरीदा है, बैंक की जगह एडवांस भी आ सकता है कि अगर आपने पहले से एडवांस पैसे दिए हो तो बैंक की जगह चेंज हो सकती है। बट एसेट जब जब हम खरीदेंगे एसेट हमारा डेबिट होगा। डन, कभी भी खरीदे। उसके बाद हमने एक एसेट बेचा है 30 सितंबर को, अगर हम एक नॉर्मल वे में एसेट बेचें, आपने अपने दिमाग में बातें सोचें जरा कि जब हम एसेट बेचेंगे हमारे पास कैश आएगा या कोई और कंसिडरेशन आएगी उसको हम डेबिट कर देंगे, जो एसेट बेचा वो हम क्रेडिट करेंगे, उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसको रिवर्स करेंगे, और इसके बदले कोई गेन या लॉस आ सकता है। तो वो एंट्री बनाएं। पहले हमने जब नॉर्मल तरीके से पढ़ा था तो 4 एंट्रीज पास करते थे, अब ऐसा नहीं करना। अब रिवीजन में हम इसकी सिंगल एंट्री ही पास करेंगे, कैश या बैंक डेबिट कर देंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, एसेट को क्रेडिट करते हैं। राइट, जो इन तीनों एलिमेंट्स का डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा। गॉट इट। इसकी वैल्यूज हम लिखते हैं बाद में, पहले सिर्फ एक दफा मैं एंट्रीज बता रहा हूं। फिर उसके बाद अगर एंट्री बात करें इस गिवन क्वेश्चन के अंदर 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी वर्किंग से आएगा, ये इसके लिए भी शायद थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़े। ओके होगी बात। सिकंदर भाई ने सवाल किया कि सर ये असाइनमेंट का कौन सा सवाल है। सिकंदर भाई ये बेसिक सवाल हमने खुद लिखे है अभी, ये असाइनमेंट का सवाल नहीं है, ये जस्ट एक दफा वार्म अप के लिए ही सही। एक दफा हमने ना शुरू से बेसिक लेवल का एक सवाल डिजाइन किया है ताकि हमें जर्नल एंट्रीज और लेजर्स, बेसिक लेजर किसी में कोई प्रॉब्लम ना। याद रखें वर्किंग हर चीज की एक ही है। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 17।
जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड होना है, यही वर्किंग हर जगह काम आएगी। हर मेथड की अपनी अपनी वर्किंग आपने दिमाग में रखी। क्या करेंगे जनाब, 1117 को ब्रॉट डाउन माइनस डिस्पोजल करेंगे। पेपर में ये आपने लिखना नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर फौरन बेहतर यही होता है कि आप डिस्पोजल लिख लिया करें। फिर उसके बाद एडिशन की जो डेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो या WDV मेथड हो, हमारा काम यही होना है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो या WDV मेथड हो, काम हमारा हमेशा यही होगा। ब्रॉट ऑन माइनस डिस्पोजल, फिर डिस्पोजल को डेप्रिशिएट करेंगे, फिर एडिशन को डेप्रिशिएट करेंगे। तो ब्रॉट ऑन हमने कितना लिया था, 800 माइनस 240। हाँ जी, साथ साथ बातें याद करवाता जाऊं। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये दोनों चीजें कॉस्ट पे आएंगी, चाहे गिवन है कॉस्ट या चाहे नहीं गिवन कॉस्ट। चाहे कॉस्ट गिवन है चाहे कॉस्ट नहीं गिवन, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। बट स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई और ऑप्शन नहीं है, हम दोनों को कॉस्ट पे लेंगे। जो आंसर आएगा उस पर रेट अप्लाई कर देंगे। तो कितनी अमाउंट आ गई, जरा वर्किंग भी साथ साथ करवाते जाएं। 800 माइनस 240, कोई शख्स कैलकुलेटर ले साथ वर्किंग करवाए। 560 मल्टीप्लाइड बाय 10%, गॉट इट। ये हमने ब्रॉट डाउन को डेप्रिशिएट कर लिया, अदर देन डिस्पोजल। फिर डिस्पोजल को जितने टाइम के लिए आप लोगों ने इस्तेमाल किया, उतने टाइम की डेप्रिसिएशन ली। 240 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 18। फिर एडिशन हमारे पास था 400 का, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। ये मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डिस्पोजल एक से ज्यादा हो, डिस्पोजल 2 हो जाए, 3 हो जाए, एडिशन एक से ज्यादा हो जाए, फॉर्मेट तरीकाकार यही रहना है। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। अब जरा गौर से बातें सुनते जाओ। जो एसेट एक साल में जितने टाइम तक हमारे पास रहेगा, डेप्रिशिएट होगा। अब इस पर फोकस करो। जिस तरह हमने ये प्लान यानी डेप्रिसिएशन का मेथड अप्लाई किया है, इसमें ये ऐसे ही हर साल आपने करना है। अब वर्किंग नंबर 2 हमें चाहिए होती है, जो एसेट बेचे उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो एसेट बेचें किसी भी साल, और मैं अभी जो वर्किंग करने लगा हूं ये है स्ट्रेट लाइन मेथड की, और हमेशा आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका वो थोड़ा लेंथी होगा, वो आप ना करें तो बेहतर है। तो वो क्या तरीका होगा कि जनाब आपने जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। जब से एसेट खरीदा, जिस डेट को एसेट बेचा, टोटल टाइम। तो क्योंकि बात, तो जल्दी से जरा आप टाइम करें जो एसेट हमने बेचा। एसेट खरीदा था 1114 को और बेचा है
30 सितंबर 17 को, 2014 का एक साल, 15 का एक साल, 16 का एक साल, 3 साल और 9 माह। तो लो मेरे भाई 3.75 हमेशा ऐसे होना है। हमेशा ऐसे होना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात, मैंने 4 रिक्वायरमेंट लिखी है, चारों रिक्वायरमेंट के अंदर यही 2 वर्किंग फिट आ जाएंगी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कोई और वर्किंग नहीं होती। अगर बेसिक एक हमने डेप्रिसिएशन चाहिए, डिस्पोजल की वर्किंग करनी है, हमेशा यही है। अब आओ जरा अपनी जनरल एंट्रीज पूरी करके फिर आगे चलते हैं। जी जनाब 150 का एसेट बेचा, 90 उसकी डेप्रिसिएशन आई, जो एसेट बेचा वो 240 का था। बताओ जनाब गेन आया या लॉस या नो गेन नो लॉस? बिल्कुल सही कह रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ रही है। डेप्रिसिएशन के में क्या आ जाएगा 104। लो जनाब जर्नल एंट्रीज आपकी पूरी होगी। डन। स्ट्रेट लाइन मेथड में वर्किंग हमने कर ली, जो एंट्रीज है वो आपको पता है, बट याद रखें कि अगर आपको किसी को भी इशू आए वो मुझसे लाजमी डिस्कस करेगा, क्योंकि मैंने चंद लेक्चर छोड़ के ये काम शुरू किया, रिवीजन है ना। मैंने आज जैसे ये IS यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से सब काम करवाऊंगा, कल WDV से सब काम करवा दूंगा, एक दिन हमारा लगेगा अदर मेथड्स के ऊपर, और उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सचेंज का केस है, चेंज इन एस्टिमेशन का केस है, डेली बेस पे एक काम हमने करना है। जी जनाब अब आते हैं लेजर्स के ऊपर। एसेट का लेजर या इसको कॉस्ट अकाउंट भी बोला जाता है। सबसे पहले ऑब्वियसली हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन कितना है हमारा 800, चाहे आप जनरल एंट्रीज देख के कर लो, चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि बात, हाँ जी कॉस्ट अकाउंट हम बनाने लगे हैं। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर वो अक्यूमुलेटेड एक्शन दोबारा बता दें। बिल्कुल मैं बता देता हूँ मेरे भाई, सिर्फ कॉस्ट अकाउंट का लेजर बनवा लें मुझसे, लेजर बना लें तो फिर मैं वो वर्किंग आपको दोबारा बताता हूँ। हाँ जी ब्रॉड डाउन हमारा 800 आ गया। 2017 के अंदर जितने एसेट खरीदोगे डेबिट करते जाओ, अगर बेचे हैं तो क्रेडिट करते जाओ, और कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि आपके लेजर कॉस्ट पे बन गए। तो हमने 1417 को एक एसेट खरीदा 400 का, 30 सितंबर को बेचा, वो भी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से। खत्म हो गया सवाल। जितने एसेट खरीदेंगे डेबिट, जितने बेचेंगे क्रेडिट। एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल हो, एक से ज्यादा डिस्पोजल हो तो वही काम जो एक डिस्पोजल के साथ कर रहे हैं वही एक से ज्यादा डिस्पोजल के साथ कर देंगे। मतलब ब्रॉड ऑन से सब डिस्पोजल माइनस करेंगे एक ही दफा, फिर हर डिस्पोजल को बारी बारी डेप्रिशिएट कर लेंगे। 1200 आ गया टोटल। तो 31 दिसंबर 17 को हमारा कैरिड ऑन आ जाएगा 960। जनाब कॉस्ट का लेजर पूरा हो गया। ये एसेट का लेजर भी कहलाता है, यही कॉस्ट का लेजर भी कहलाता है।
एक स्टूडेंट का क्यूरी मुझे हल करने दें, फिर बाद में दोबारा वापस चलते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये जो क्यूमुलेटेड एप्शन ऑफ डिस्पोजल फाइंड किया, ये कैसे? देखो, जो एसेट आपने खरीदा और जितने टाइम तक उसको बिजनेस में रखा, सारे टाइम की डेप्रिसिएशन ले लेनी। गॉट इट? जैसे आप लोग सिंपल इंटरेस्ट नहीं करते, PRT, ये वही चीज है। टोटल इंटरेस्ट का फार्मूला जैसे होता है, ये भी वही टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्शन का फार्मूला है। ओके होगी बात? चलें, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में चलते हैं। अच्छा, आपका सवाल कुछ और है, याद रखें। अक्यूमुलेटेड डेप्ट, स्टूडेंट का सवाल ये था कि सर हमने इसकी पहले डेप्शन ले चुके हैं, तो उसको मैं क्लियर कर दूं। देखें, जब हम जितनी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं ना, अब वो एसेट बेच दिया है, तो जितनी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं उसको रिवर्स करने का टाइम है अब। यानी जो डेप्रिसिएशन हम ले है उसको भी, और जो इस साल से पहले डेप्रिसिएशन लेगी उसको भी, सबको इकट्ठा करके रिवर्स किया है। बात क्लियर हुई? वो जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड किया, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं है, बल्कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करके रिवर्सल है उसका, उसको रिवर्स किया। चले जनाब, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 1117 को ब्रॉड डाउन पड़ा था 250। हमने इस साल की वर्किंग की डेप्रिसिएशन की, वर्किंग नंबर 1 हमारे पास अमाउंट आई थी 104, ये याद है ना, सारी आपके सामने है। और 30 सितंबर को जो एसेट बेचा डिस्पोजल, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई थी 90। बस खत्म हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। हर साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करके लिख देते हैं और जितने डिस्पोजल हैं उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देते हैं, माइनस कर देते हैं दूसरे लफ्ज। टोटल कितना आ गया जनाब? 354 और कैरी डाउन आ गया 264। गॉट इट? पहले वही चीजें बता रहा हूं जो आपको पता है, फिर इसके एक्सट्रैक्ट भी बताऊंगा और इसके डिस्क्लोजर भी बताऊंगा। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आ गई डिस्पोजल की। हाँ जी, डिस्पोजल के लेजर में आपको याद होगा कि सबसे पहले यहाँ पर एसेट की कॉस्ट या एसेट लिखते होते हैं। जो एसेट हमने बेचा, जितनी उसकी डेप्रिसिएशन आ गई वो लिखते हैं यहाँ पे। ये वही एंट्रीज ही पास हो रही हैं, 90 था शायद। जितने का हम बेचे वो यहाँ पे कैश, ये 4 एंट्रीज जो सेपरेट पास करवाई थी, ये उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। डन? इसका जो डिफरेंस है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इसका तो डिफरेंस आ ही नहीं रहा। तो अगर डिफरेंस इस साइड पर आएगा तो ये होता है लॉस, और अगर डिफरेंस इस साइड पर आ जाता है तो वो होता है गेन। बट यहां पर नो डिफरेंस, तो नो गेन नो लॉस। ले मेरे भाई, अब हम जा रहे हैं असल चीज के ऊपर, एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। और आपको याद होगा किसी भी चीज का एक्सट्रैक्ट अगर बनाएं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी तक यहां तक बनाए, हमने जर्नल एंट्रीज पास की, हमने लेजर्स बनाए, ये पुरानी बातें हैं। अगर आपको इनमें से कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब भी अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा। कोई बात
बेसिक लेवल से दोबारा स्टार्ट करने का मकसद है कि 1-2 दिन में हम वार्म अप हो जाएंगे और उसके बाद कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे स्टाइल से पढ़ा जाए कि अगर पहले आपको अगर इनकेस नहीं भी समझ लगी तो डेबिट साइड पे लॉस नहीं आता। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यही क्वेश्चन दोबारा कर लेना, या अगर आप कहते हो तो एक सवाल मैं आपको दूंगा तो वही आप कर लेना ताकि वो प्रैक्टिस सीधी हो जाए। एक्सट्रैक्ट पे आ जाए। सबसे पहले नाम लिखेंगे, आपको पता है अगर नाम गिवन होगा तो। अरसलान सवाल कुछ कह रहा है कि सर यहाँ पर डेबिट साइड पर लॉस होता है। देखिए अरसलान भाई, इसकी जो एंट्री पास हो रही है ना वो हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्पोजल, और इसकी एंट्री पास हो रही है डिस्पोजल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है बट डिस्पोजल के लेजर में आएगा क्रेडिट साइड पे। ये जो आपको लगता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस ये क्रेडिट साइड पर है बट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो रहा है। अच्छी बात है, अपनी अपनी कंफ्यूजन आप साथ साथ क्लियर करते जाओ। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, for the year ended 31 दिसंबर 17, और आपको पता है कि अगर एक साल हो तो हम डेट ऊपर ही लिख देते हैं। जी जनाब, क्या चीज आई है पूरे इस सिनेरियो के अंदर जो इनकम हो या एक्सपेंस हो? सिर्फ और सिर्फ एक डेप्रिसिएशन है। गेन या लॉस भी होता लेकिन गेन लॉस आया ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो आपने फाइंड किया 104, बस खत्म, एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया एसओसीआई का। एसओसीआई का हमारा एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट पे। चले जनाब, एसओएफपी पे चलते हैं। वैसा ही नेम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सवाल आया है कि सर दो डिस्पोजल हो, एक का गेन हो और एक का लॉस हो, तो बिल्कुल आप गेन अदर इनकम में लिख देना, लॉस अदर एक्सपेंस में लिख देना। ठीक है, वो अलग अलग आ जाएंगे। एक्सट्रैक्ट एज एट 31 दिसंबर 2007। एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर एक्सट्रैक्ट में दोनों यानी डेप्रिसिएशन और लॉस के अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो, अगर कोई रिपेयर होता, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट होती, कोई पेनल्टी चार्जेस होते, मतलब जो जो चीज इनकम या एक्सपेंस है और सवाल के अंदर गिवन हो वो सब बातें हैं। अब इस सवाल के अंदर है ही डेप्रिसिएशन, तो सवाल की नेचर के हिसाब से देखेंगे ना कि सवाल में गिवन क्या क्या है। चले जनाब, यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसमें हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं। हम हेडिंग देंगे, और अगर ये सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं तो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दिया करो, या सिंपल कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और किस डेट की लिखनी है? अगर डायरेक्ट आपने लिखना है ना तो ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल। ओके होगी बात? एक शख्स कहता है कि रिपेयर फिर एक्सट्रैक्ट में भी आएगा। मेरे भाई, एक्सट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है
कि इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट में वो तमाम चीजें आती हैं जो एसओसीआई में आती हैं, और एसओएफपी में वो तमाम चीजें आती हैं जो एसओएफपी की हैं। ठीक है, तो ये हम अगर लेजर वर्किंग में हम बना रहे हैं तो ये सबसे आसान तरीका होता है। ये है हमारे पास कॉस्ट और ये है हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग बैलेंस 960 और 264, 960 और 260 जी जनाब। तो ये जो बुक वैल्यू आएगी इसका एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया। बताएं जरा कितना आ रहा है? 960 माइनस 264, 696 वर्किंग कर रहा है। तो ये इसकी काइंडली 9696 खत्म होगी बात। और हमें एक्सट्रैक्ट में कोई मेजर चीज नहीं है। हाँ, कैश एक एलिमेंट है, बट कैश का कोई बैलेंस नहीं था, इसलिए हमें कैश लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना भी चाहो तो नेगेटिव में लिख सकते हो, बट बेहतर यही है कि हम यही लिखते होते। ठीक होगी बात। एक्सट्रैक्ट भी इस सवाल के पूरे हो कि हमने क्या करना है, एसिड्स एसओएफपी की चीजें लिखनी है। एसिड की कॉस्ट कैरिड ऑन में जितनी पड़ी होगी वो ले लेंगे, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल बैलेंस उठाकर ले लेंगे उसी डेट का, इस डेट का। जो आपके पास लेजर बने हैं वहां से ले लो या डायरेक्ट कर लो। बेहतर है लेजर बना लिया करो, एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आसानी होती है। हाँ जी जनाब, अभी मैं आज आने लगा हूँ डिस्क्लोजर्स पे। कोई ऐसा बंदा जिसने डिस्क्लोजर बिल्कुल नहीं पढ़े, मतलब अगर सिर्फ याद है ना, तो हम डिस्क्लोजर बना लेते हैं। डिस्क्लोजर में भी मैं सिर्फ आपको फेलर टेबल बनवाना सिखाता हूँ, सिर्फ टेबल जो फिक्स एसेट का स्केड्यूल होता है। नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट, और यहाँ पर एसेट का नाम लिखते हैं। टोटल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एसेट। डन। बैलेंस एट 1117 800। लो मेरे भाई, लेजर बनना शुरू। एडिशन 240, सॉरी 400। डिस्पोजल 240। बैलेंस एट 31st December 17 960। लो जनाब, बस इसमें जो चीजें मजीद ऐड होंगी या माइनस होंगी वो इसमें आती जाएंगी। अदरवाइज यही रूटीन है लेजर या स्टेटमेंट फॉर्म। फिर नेक्स्ट जनाब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्किंग करते हैं। बैलेंस एट 1117 250। depreciation for the year 104। डिस्पोजल, इस डिस्पोजल का मतलब है डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल का क्या मतलब है? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। 264 था। लो जनाब, नेक्स्ट क्या लिखेंगे?
नेट कैरिंग अमाउंट, हेडिंग हर चीज की दे दो, 3 हेडिंग है इसमें, नेट कैरिंग अमाउंट, बैलेंस एट 1117। जी मेरे भाई, 1117 की नेट कैरिंग अमाउंट कैसे फाइंड करोगे? इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, ओपनिंग में से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे, 600 माइनस 250। जी जनाब, कितना 800 माइनस 250, बैलेंस एट 31 दिसंबर 17। क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दो, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दो, 696। लो जनाब, ये हमारा डिस्क्लोजर भी पूरा हो गया। तो हमने एक बेसिक सा सवाल लिया जिसमें हमने चारों चीजें अप्लाई करी, और आप पेपर में इसमें से जो भी आएगा हमारी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, और ये काम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अपना ख्याल रखिएगा, और अभी आप थोड़ा सा आराम करें, खाना खुना खाएं और फिर पढ़ना स्टार्ट करें। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।